किसी भी कॉमेडियन के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से इस हद तक जाकर के किसी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति मानकर अगर ऐसा चिढ़ाया जाएगा तो और दल के लोग तो क्या करें वो उनको पता है, लेकिन शिवसेना का रिएक्शन ऐसे ही होगा और ऐसे होने के पीछे ये हमारी परंपरा है, ये सबक ले लेना चाहिए लोग। सबसे पहले की कितनी अजीब बात है कि तोड़फोड़ एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के पार्टी के समर्थक ने किया, लेकिन माफी बाकी लोग मांगे। क्या बात है, क्या बात है। Very good evening. You're watching the Free Press Journal live on YouTube. I'm Afrida Rahman Ali. This is a video that was uploaded within hours of a comedy show, a comedy performance that was being done by Kunal Kamra here in Mumbai in a club called the Habitat Club in the Khar suburbs of Mumbai. And after a few hours, around 10:30, vandalization of this club took place. So what exactly happened? 20 to 25 people landed up there, barged into this property, and of course, in a way, ravaged the entire place. What provoked them? Why did this happen? It's all in public domain now. I'm going to quickly introduce Mr. Sanjay Jha, former Congress spokesperson, who's with us, and Mr. Gulab Dubey, who's a spokesperson of the Eknath Shinde faction of Shiv Sena. Thank you so much, gentlemen, for joining us. Gulab Dubey ji, क्या ये जरूरी था कि अगर किसी ने एकनाथ शिंदे के बारे में एक कॉमेडी सेटअप में कुछ कहा तो क्या ये जरूरी था कि उस जगह पे शिवसेना के वर्कर्स पहुंच जाए और वैंडलाइज करे और अपना गुस्सा दिखाए? कई चीजें होती है जो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन क्या आपके पास पावर आ गया है तो आप इम्यून हो गए, अब कोई एक्शन आपके खिलाफ नहीं लिया जा सकता, तो आपने जाके क्लब को वैंडलाइज कर दिया? जी अभिरति जी नमस्कार। आपने कहा कि शिवसेना के प्रति प्रतिक्रिया या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रतिक्रिया कुणाल कामरा के माध्यम से होता है, और जिस ढंग से जिस तरीके से वो व्यक्ति इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हमारे संगठन के वो चीफ अथॉरिटीज हैं, उनके बारे में ठीक है मजाकिया तौर पे कुछ कहा जा सकता है, उसका और तौर तरीका हो सकता है, उसके और सलीके हो सकते हैं, लेकिन किसी को चोर कह देना, किसी को गद्दार कह देना, किसी के बाप चुराने की बात कर देना, किसी को किसी के ऊपर एक गाने गुनगुना करके थाने में स्थित उसका उस घर चश्मे तक चले जाना, रिश्ते तक चले आना, ये कौन सा मजाकिया है, ये कौन से जोक है? लेकिन ये सब हुआ वर्बली, ये सब हुआ वर्बली, आपने जो किया वो इन एक्शन, तो दोनों आपके हिसाब से बराबर है? किसी का कुछ वर्बली कहना और इन एक्शन कोई एक प्रॉपर्टी डैमेज करना, क्या आप इन दोनों चीजों को बराबर मानते हैं? इसमें बात बराबर की नहीं, बात समता विषमता की नहीं अफरीदा जी। एक स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। इस शिवसेना की पूरी परंपरा और परिपाटी के तहत ये हमारा रिएक्शन है। जब भी हम पे उंगली उठेगी, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर आक्षेप लगेगा, हमारे अस्तित्व के ऊपर इस तरह से कोई सवालिया निशान खड़ा करेगा, तो शिवसेना की यही परंपरा, ये परिपाटी रही है, आज की नहीं, हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के कार्यकाल से। आपके नेताओं से भी यही दिशा आपको मिला हुआ है क्या? आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उनके तरफ से भी क्या आपको यही एक डायरेक्शन है, यही ऑर्डर है कि कोई इस तरह के अगर मजाक में भी बोले तो जाके आप लोग फ्रीली फिजिकल वायलेंस कर सकते हो? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि शिंदे जी का अप्रूवल है इस चीज में? अफरीदा जी, हमने आपको बताया ना कि हमारी परंपरा परिपाटी, ये जब भी हमारे अस्तित्व के ऊपर कोई उंगली उठाने का काम करेगा तो उसको उसी भाषा में जवाब देना, ये हमारा स्वभाव है। ये हमें हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की भाषा में जवाब देना, हिंसा के भाषा में जवाब देना, ये भी आपका स्वभाव है? जी नहीं, जब मेरे अस्तित्व के ऊपर, मेरे व्यक्तित्व के ऊपर, जब अभिव्यक्ति के नाम पर जब कोई इस तरह से सवाल खड़ा करेगा, जिस तरह से कुणाल कामरा ने खड़ा किया, उनके घर तक पहुंचाना, उनके अतीत तक चले जाना, रिक्शे तक बात करना, चश्मे तक की बात करना, बाप चुराने तक की बात करना, और राजनीतिक जो भी घटनाएं घटी हुई है, हमने एक अस्तित्व बचाने के लिए हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का विचारों का जब हनन हो रहा था, उनके साथ उन कालखंड में जब गद्दारी हो रही थी,
उस वक्त बचाने का काम महाराष्ट्र के धरातल पर एक मैं मर्द बना संजय था झा से जिसका ओपनिंग नाम आदरणीय कमेंट एकनाथ शिंदे सुनूंगी। साहब है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है उस समय आपको कुणाल कामरा मिल जाते तो क्या आप उनको वही का वही उनके ऊपर हमला कर देते? मतलब कहने का मतलब यह है कि वहां वो मौजूद नहीं थे का, अगर वो होते तो क्या उनके ऊपर भी हमला कर देते आप? कानून का पूरा कोई वो नहीं रखते, लिहाज नहीं रखते? नहीं, क्यों नहीं मर्यादाओं में रह करके हमने संवैधानिक देश के संविधान को मर्यादा रखते हुए हमारे पास शिवसेना का सिंबल आता है। हम आदरणीय न्यायपालिका का हम इंतजार करके हमारे पास माननीय बाला साहब ठाकरे के विचार आते हैं, शिवसेना का निशान आता है। हमने क्या संवैधानिक परंपरा परिपाटी का हमने पालन नहीं किया? लेकिन ये आज कहाँ कुणाल कामरा को सोचना चाहिए। You have taken law into your own hands, आपने कानून अपने हाथ में लिया। ये काम तो पुलिस का है। कोई आपकी आपत्ति है, कोई आप किसी ने आपको ऑफेंड किया तो आप रिपोर्ट लिखाइए। पुलिस किस लिए है फिर? अगर डायरेक्ट रूलिंग पार्टी इस तरह से किसी के भी ऊपर अटैक करने लगे। लेट मी हैव संजय झा respond to this. Sanjay, I read your piece on this thing, and according to you, the health of a democracy is indicated by how free the comedians of that country are. And I found that interesting that you should say that at a time like this, when the tolerance level towards humor targeted at the prominent leaders is very poor in this country. You literally can't have that. I mean, you saw what happened with Kunal Kamra. Yeah. अफरीदा, देखिए कि बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है और खेदजनक है कि गुलाब दुबे जी 5 मिनट तक बोल लिए हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने जो हिंसा हुई थी कल रात उसका इन्होंने कोई आलोचना नहीं किया। I'll tell you the truth. What you saw yesterday was a state-sponsored hooliganism. गुलाब जी की जो पार्टी है वो इस सरकार में है और उनके समर्थक खुद हिंसा कर रहे हैं। This is a state which is indulging in violence, destruction of property, threatening people while they are in government. I mean, there cannot be anything more shameful in a democracy than that. And I'm going to tell Gulab ji through your channel, Gulab ji, मैं आपको सचमुच बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम राज्य है। आप लोग इस महान राज्य में आपकी सरकार है, ये जानते हैं, सब लोग जानते हैं। आपने चुनाव जीता है, लेकिन आप इस महान राज्य की छवि पर जो एक काला धब्बा लगा रहे हैं, इसका भी आपको एक न दिन इसका भी आपको नतीजा मिलेगा। ये देखिए, जनता जो है ना, जनता जनार्दन है, और भी चुनाव होंगे, जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, एंड आई मीन दिस अफरीदा, that the government of Maharashtra and especially the Eknath Shinde Shiv Sena should apologize to the people of Maharashtra, should apologize to the people of Mumbai. आप माफी मांगिए मुंबई के लोगों से। मैं मुंबई में 30 साल से ज्यादा रह चुका हूं, कभी भी ऐसे हादसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब नागपुर में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। आप लोग इस शहर का पूरा एक शोहरत खत्म कर रहे हैं। आपकी कोई राजनीतिक लक्ष्य है, ये सब जानते हैं। And I want to add this point. Shouldn't they apologize to Habitat? What is the fault of Habitat? I mean, that is the platform. अभी वहाँ demolition भी चल रहा है. There's a demolition drive over there that's going on by the BMC. हो चुकी है, अचानक BMC हो चुकी है वहां पे अचानक। और जो लोग वहां काम करते थे, जो वहां पर स्टैंड अप कॉमिक आर्टिस्ट आते थे, उनको वहां से इनकम मिलता था। गुलाब जी, वो लोग नौजवान है भारत के, जो स्टैंड अप कॉमेडी से उनको कोई आय मिलता है, उनकी एक करियर बनती है। अब हैबिटेट को आपने बंद कर दिया। एक तरीके से जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, उनको एक संदेश जा रहा है आपके सरकार से, आपकी राजनीतिक दल से, कि आप लोग यदि कुछ भी ऐसा बोले जिससे हम नाखुश से नाराज हो गए, हम तो आपको पीट देंगे। तो वो आदमी बोलेगा क्या? डर के मारे कोई बोलेगा ही नहीं। और आप भी जानते हैं इस बात को, गुलाब जी, आप काफी अनुभवी लग रहे हैं, कि राजनेता का मजाक उड़ाना तो प्रजातंत्र में हमारे बीच में तो वार्तालाप ऐसी ही होती है। आप और हम यदि कैमरा के बाहर मिलेंगे तो हम लोग क्या आक्रोश में मिलेंगे क्या? आप भी मजाक उड़ाइएगा हमारे नेता का, हम भी आपके नेता का मजाक उड़ाएंगे, और आप भी हंसेंगे, हम भी हंसेंगे। और यहाँ कोई आदमी ह्यूमर का जो माहौल है
ये जो हंसी मजाक का माहौल है वो उसको आप जैसे संजय जी कह रहे हैं उसको क्या आप खत्म ही कर देना चाहते कि कल्चर ही ना रहे कोई ह्यूमर का। और ये जो यंग आर्टिस्ट है जो ये उनका वो एज अ प्रोफेशन इसको प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए क्या बचेगा आगे, मतलब वो कैसे इस चीज को परस्यू करेंगे आगे। दूसरी बात जो संजय जी ने कहा कि नागपुर में जो राइट्स है वहां तो आपके नेताओं को बड़ा आपत्ति था कि ये राइटर्स हैं उनको सबक सिखाने चाहिए। वो राइटर्स हुए, ये राइटर्स नहीं है जो सेना के लोग जाके प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं। तो गुलाब जी। जी, जी। अफरीदी जी, मैं बड़े शिद्दतता के साथ अपने बड़े भाई संजय झा से जानना चाहता हूँ, जो इन्होंने भी खड़ा किया। भूल गए कंगना रनौत की घटना को लेकर? भूल गए उस नेवी के उस ऑफिसर को लेकर के जो भी गोरेगांव में घटना घटी? और जिस व्यक्ति के, जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यह घटना घटी है, आज उनके साथ आप सरकार में हैं। थे कि नहीं सरकार में थे आप? अब इस वक्त महाविकास आघाड़ी के साथी आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के समय थे। आप उनसे नहीं सवाल खड़ा किए चीज के लिए कि कहाँ गए, ये कहाँ गया आपका, आप ये जिस रवैये से, जिस शांति प्रिय लेकर के शिवसेना की उस परंपरा को क्यों उसमें भूल गए थे? आप उनको नहीं समझा पा रहे उद्धव ठाकरे साहब को? अरे संजय झा साहब, किसी व्यक्ति को, किसी भी कॉमेडियन की एक सीमा तक, आप जहां से बिलोंग करते हैं, हम जहां से बिलोंग करते हैं, कानपुर से एक राजू श्रीवास्तव हुआ करते थे कॉमेडियन, जो शीर्ष में उन्होंने कॉमेडियन किया। आदरणीय श्री लालू यादव जी के सामने उन्होंने कॉमेडियन किया, उनकी आवाज निकाली तब बात निकाली। अरे किसी मर्यादाओं और सीमाओं में रह करके आप किसी को चोर कहोगे? आप किसी आसाम में छुपे रहने की बात करोगे? आप गाना की बात करोगे? आप थाना में रहने वाले की, किसी दाढ़ी वाले की बात करोगे, चश्मे वाले की बात करो? अरे आप नाम नहीं लिए, सब कुछ तो बता दे रहे हो आप। उसके बावजूद भी उसकी सीमा होती है, सब्र की एक सीमा होती है झा साहब। जब उसकी सीमा जब टूट जाती है तो उसका रिएक्शन ऐसा ही होता है जैसा कल हुआ। और यदि समय रहते, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं है, कोई उसमें आपको अफसोस नहीं है इस बात का, आप यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये हुआ और आगे भी अफरीदा होगा। जी, बिल्कुल अफसोस नहीं है, बिल्कुल रंच मात्र भी इस बात का कोई अफसोस नहीं है। बल्कि संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, इसकी, अगर इसकी इस तरह से पुनरावृत्ति किसी भी कॉमेडियन के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से इस हद तक जाकर के किसी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति मानकर अगर ऐसा चिढ़ाया जाएगा तो और दल के लोग तो क्या करें वो उनको पता है, लेकिन शिवसेना का रिएक्शन ऐसे ही होगा। और ऐसे होने के पीछे ये हमारी परंपरा है, ये सबक ले लेना चाहिए लोगों को। हद, अपने हद में रहे, सीमा में रहे। संजय, यस प्लीज रिस्पॉन्ड। अफरीदा जी, मैं दो चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि कितनी अजीब बात है कि तोड़फोड़ एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के पार्टी के समर्थक ने किया, लेकिन माफी बाकी लोग मांगे। क्या बात है, क्या बात है। और ये बात भी मुझे बहुत ही अजीब लगा कि आपके कैबिनेट में, महाराष्ट्र सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जिनका हेट स्पीच, एंड यू कैन अफरीदा प्ले इट आउट, नीलेश राणे's हेट स्पीचेस। नीलेश राणे ने हेट स्पीचेस कहे हैं जो समाज को तोड़ने और बिल्कुल एक विभाजक राजनीति का एक स्वरूप है। वो ठीक है, वो ठीक है, उसमें गुलाब दुबे जी को कोई कश्मकश, कोई दुविधा नहीं है। अब समाज को तोड़िए। देवेंद्र फडणवीस जी बोलते हैं कि औरंगजेब के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की उसके बाद तो हमने देखा है कितनी सांप्रदायिक तापमान बढ़ी है, वो भी ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन कुणाल कामरा ने जो कहा उस पर इनको बहुत आपत्ति हो रही है। तो मैं आपको गुलाब Sanjay, do you think there is an element of trying to be a no, one minute. trying to show loyalty to the leader Yeah, by but the Afrida, Congress? There's an element of but that. Afrida, here is a question for गुलाब जी। Hmm. गुलाब जी, आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, उनका बयान आपने सुना होगा। दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि जो कुणाल कामरा ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है शिंदे जी के बारे में, और मैं उसका पूरे तरीके से समर्थन करता हूं। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा गुलाब जी, तब उद्धव ठाकरे जी के विरुद्ध आप एफआईआर लगाइए, आप उनको धमकी दीजिए जो आप कुणाल कामरा को दे रहे हैं, या जो कमजोर है उसको आप धमकाइएगा। लेकिन जो बड़े, एक जिनके पास राजनीतिक शक्ति है, उनसे आप पंगा नहीं लीजिएगा। ये क्या राजनीति है आपका? आप आम आदमी को आप दबाना चाहते हैं। आप आम आदमी को कहते हैं ये मत बोलो, ये हम बोलेंगे।
लेकिन कोई राजनीतिक दल का कोई नेता बोलेगा तो उसमें आप चुप रहिएगा। ये तो बड़ा पाखंडी राजनीति है भैया। संजय झा जी, कोई कोई राजनीतिक प्रेरित किसी व्यक्ति के माध्यम से उकसाने के नाते ऐसे कुणाल जैसा व्यक्ति किसी व्यक्ति के विशेष बारे में मौखर उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने कॉमेडियन को आधार बनाता है। ये नैतिकता है? ये नीतिगत है? आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे संजय राउत जी उसको उकसाते हैं या और कोई व्यक्ति विशेष उकसाते हैं, उसको हथियार बनाते हैं? और आपको इतनी बड़ी मोह हो गई इस व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की बात, वीर सावरकर के ऊपर यही आपके राहुल गांधी ने जी टिप्पणी की थी। इन्होंने जोड़ो मार आंदोलन का अगुवाई किए थे। हम लोग भी उनके पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारा दिए थे। आप कहाँ भूले हैं इस चीज के लिए? अरे आपकी विचारधारा और उद्धव ठाकरे साहब की विचारधारा, शिवसेना विचारधारा तो कभी मिली नहीं। संजय झा साहब, इसके ऊपर बहस करना हमें ऐसा लगता है चीज के लिए कि अपना समय गंवाने जैसी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई व्यक्ति, कोई कॉमेडियन ये कहे कि आदरणीय संजय झा हमारे बड़े भाई, वो दाढ़ी रखते हैं, सर में उनके बाल नहीं है, ये ऐसे कुकृत करते हैं, वो चोर हैं, वो बदमाश हैं, वो लफंगा हैं, रिक्शा चलाते थे, आप बर्दाश्त करेंगे? कैसे बर्दाश्त हो सकता है? जवाब देता हूँ, मैं जवाब कैसे देता हूँ, बर्दाश्त करेंगे कोई चीज के लिए? मैं जवाब देता हूँ। अभी सुनिए सुनिए गुलाब जी, जवाब आपने प्रश्न पूछा, मैं आपको जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने नेशनल टेलीविजन पर मुझे, आपने जो कहा वो तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने मुझे गाली दी। उस गाली के लिए जिसको जिसको लेके उनको माफी मांगना पड़ा जब दिल्ली का भी चुनाव हो रहा था। आप समझ गए मेरा निशाना कहां है। मैंने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा। आज भी भारतीय जनता पार्टी, और आपके पार्टी के नहीं, आपके जो संगठन के या आपके जो गठबंधन के जितने जितने राजनीतिक दल हैं, वो आके हमको, उन्होंने ढेर सारे व्यक्तिगत आरोप लगाए उन पर, गलत। मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तो मैं बर्दाश्त की जो बात है ना गुलाब जी, बर्दाश्त की जो बात है वो बात यहां तक आती है। और संजय जी ने पहले भी ये सवाल आपसे पूछा कि जो सरकार में जो पार्टी है, आपकी पार्टी सरकार में है, सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर पुलिस होती है, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि जो लोग गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से आप खुद ही उनके ऊपर हावी हो जाएंगे? पुलिस रिडंडेंट हो गया, मतलब पुलिस का कोई अभी रोल नहीं है क्या इस स्टेट में? पुलिस का क्या रोल रहेगा फिर? मतलब लॉ एंड ऑर्डर एक चीज है, कोई भी एक सिविलाइज्ड कंट्री ऐसे तो नहीं ऑपरेट करते कि रूलिंग पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता सबक सिखाने निकल जाएंगे जो लोग जुर्रत करेंगे उनके नेता के खिलाफ बोलने की। इस बात को तो आप समझ सकते हैं ना? जी अफरीदा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लॉ एंड ऑर्डर और संवैधानिक और कानून अपना कार्य किया। हमारे 17 लोग अरेस्ट हुए हैं कोर्ट में, आज उनको कोर्ट में तलब किया गया, सब लोग जामीन में छुड़े हैं। हमारा एक ही कहने का, हम इतना ही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अफरीदा जी, जब भी स्पष्ट तरीके से शिवसेना अपनी बात रखती है, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए शिवसेना का प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे पुनः मैं दोहराना चाहता हूं कि जब भी हमारे किसी शीर्ष नेतृत्व के ऊपर ऐसी उलूल जुल बातें, ऐसी भद्दगी और कॉमेडियन का आधार बना करके किसी के इशारे पे, किसी को उकसाने पे ऐसा कुछ किया जाएगा तो मेरा रिएक्शन यही होगा। रिएक्शन होने के बाद संविधान अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, वो करे। ऐसा थोड़ी कि पहली बार ऐसा हुआ है, आज पहली बार। अमृता जी, ऐसा नहीं कि शिवसेना माध्यम से पहली बार हुआ। आपके हिसाब से जायज है? एक वायलेंट रिएक्शन आपके हिसाब से कानूनी तौर पे आप उसको जायज मानते हैं? जब हमारे संजय झा साहब को भूल गया होती अभी 2 साल पहले कंगना रनावत, जिस जन से ये जिस से हमारे संजय झा साहब भूल गए उस चीज के लिए, वो उस कार्यकाल के मुख्यमंत्री वही थे। मैं आपकी बात समझ गई, आपने जो कहा पहले भी आप उसको दोहरा रहे, मैं समझ गई, लेकिन आपने मेरे जो स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं दिया। यस संजय। या मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा अफरीदा जी और गुलाब जी को कि आपको कुणाल कामरा जी ने शिंदे जी को गद्दार बोला, आपको पसंद नहीं हुआ, बिल्कुल वो वाजिब है, आपको नहीं पसंद हुआ, ठीक है, वो आपका हक है। लेकिन आपको मैं ये भी पूछना चाहूंगा
कि जब आप और आपके जो राजनीतिक दल जो गठबंधन में हैं, जो विपक्षी नेता लोग को कहते हैं कि आप तो देशद्रोही हैं, आप तो देश के विरुद्ध काम करते हैं, वो ठीक है, वो ठीक है। और आप जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। यदि विपक्षी दल के हर नेता लोग आप लोग पर एक ट्रायल कर दे, एफआईआर कर दे, तो भारत का पूरा राजनीति तो कोटे में होगा। समझिए गुलाब जी, ये आपका हक है कि आपको कोई चीज ना पसंद हो, लेकिन ये तोड़ फोड़ की राजनीति, एफआईआर की राजनीति, ये कहां पर लेके जा रहे हैं आप लोग देश को? आप लोग क्या समझ रहे Sanjay, हैं? before you go, I have a question for you because there are some very senior leaders of the Shinde faction and the BJP. There's Milind Deora, there's Shaina Anjit. What they're saying is that there's a difference between freedom of speech and freedom of vulgarity. Milind Deora says that this is a bunch of elitists who have been hired and by the rival parties to go around and create the smear campaign, and therefore according to them this is not Kunal Kamra. There's a force behind that we have to look at. How do you respond to those leaders? Yeah, Afrida, before I go, my short comment, Milind is a very dear friend of mine. So I need to make that disclaimer at the very beginning. But I want to make this point here too, that, to call this elitist is totally misplaced for the simple reason that I think questioning a government, mocking it through comedy, I mean, and I think that's the way any democracy works. Gulab ji ko, I'm going to request Gulab ji ki aap jara Shinde ji ko aur sabko bataiye, aur Milind ko to मालूम ही है, आप लोग जरा देखिए कि हम लोग अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। अमेरिका में तो 9 बजे के शोज में कॉमेडियंस राष्ट्रपति का हर रोज मजाक होता है और कुछ नहीं होता, और उसको लोग देखते हैं। लोग न्यूज नहीं देखते, लोग कॉमेडी शो से लोगों को मालूम होता है कि देश में महत्वपूर्ण क्या गतिविधि हुई है या क्या जो भी उपलब्धियां हुई हैं। ये हम लोग इतने नाजुक बदन के लोग नहीं है। आप लोग अपने आप को शिवसेना कहते हैं, बिल्कुल मस्कुलर होना चाहिए आपको। इतना जल्दी आप लोग यदि कमजोर तरीके से आप लोग दूसरों पर हमला कीजिएगा तो लोग कहेंगे कि आप लोग दिल से तो उतने मजबूत नहीं है जितना आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि प्रजातंत्र को मजबूत बनाइए, और इसमें यदि कोई आपकी समीक्षा करे, कोई आलोचना करे, हम और आप एक दूसरे की आलोचना करें तो दुश्मन हो गए क्या? हम लोग तो एक ही देश के नागरिक हैं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा। थैंक यू अफरीदा। Thank you Sanjay, and thanks for joining us. I'll continue with Mr. Gulab Dubey with some reactions coming in, but thanks Sanjay. So आपसे जानना चाहूंगी गुलाब जी, एक और जो आपके राइवल पार्टीज के जो दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज के जो नेता है, पहले सुन लेते हैं आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं इस बारे में। मैं आपका टिप्पणी लेना चाहूंगी इसमें। नहीं, अगर पूरा वीडियो अगर आप देखो तो उसमें जो पोएट्री है वो पीएम मोदी पे है, निर्मला सीतारमण पे, ईडी पे है। तो गलत है कुछ, लेकिन टिकट टिप्पणी गलत है, लेकिन सिर्फ ऑफेंड शिवसेना क्यों हुई है, बीजेपी क्यों नहीं हुई? अच्छी बात आपने पूछी है, और यही मोदी साहब ने भी कहा है कि लोकशाही में, लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म एक एसेंशियल बात होती है। उन्होंने वो पॉडकास्ट किया, इंटरनेशनल पॉडकास्ट किया, उन्होंने भी कहा कि इन डेमोक्रेसी क्रिटिसिज्म इज एसेंशियल। कितनी बार मोदी साहब पे टिकट टिप्पणी हुई है, लेकिन कभी ऐसे रिएक्शन नहीं आई। तो ये अभी जिम्मेदारी भाजपा की है कि अपने जो दोस्त है या जो साथ में चोर आए हैं उनको वो रेन इन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और बात यही होती है ना कि कल मिर्ची क्यों लगी, क्या गद्दार और चोर एकनाथ शिंदे ये है स्वीकार करते हैं? अच्छा, उन्हीं के एक सांसद ने कहा है, उनकी तुलना सांप के साथ की है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शायद सत्य परिस्थिति हो सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से देखा उन्हें। और तीसरी बात यही है कि कल जो आंदोलन उन्होंने किया, कभी कभी गुस्से में कई लोग कर देते हैं, एक बात होती है, लेकिन उनपे कार्रवाई तो होती है। उसी के आगे जाके क्या ये जनहित का आंदोलन था, क्या ये देश हित का आंदोलन था, ये समाज हित का आंदोलन था? किसी एक व्यक्ति को मिर्ची लगी इसलिए तोड़फोड़ हुई है, लेकिन पीएम साहब ने भी कहा है कि हमारे देश में कॉन्सर्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। कॉन्सर्ट्स हो गए, जो सीएम हमारे कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आए, टूरिज्म महाराष्ट्र में आए। अभी नागपुर के दंगे के बाद या कल मुंबई में जो घटना हुई है उसके बाद कोई आएगा मुंबई में या नागपुर में? मुझे तो नहीं लगता। तो ये कहीं ना कहीं सीएम को भी अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है। तो क्या कहना है आपका इस पे गुलाब जी? जी, कथनी करने में बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। आज बड़े जिस ढंग से, जिस सलीके तरीके से आदित्य साहब कह रहे हैं अपनी बात, फिर मैं दोहराना चाहूंगा, कहाँ गया था उनका ये विचारधारा, कहाँ गया था इनका बड़प्पन? अभी 2 साल पहले जिसमें एक नेवी के अधिकारियों को दौड़ा करके इनके स्टेशन को पीटा था,
कहा गया था कंगना रनौत की उस नैतिकता के आधार पे कंगना रनौत को पूरे देश के सामने कहना पड़ेगा कि इस समय है, आएगा चक्र घूमते घूमते और चक्र घूमते घूमते आ गया। कहना कथनी करने में बड़ा फर्क है। मैं अपने झा साहब से पूछना चाहता हूँ, जिस ढंग से वो कहे कि ठीक है हमको बुरा लग सकता है, इनके ऊपर एक बात जाती है कि इनको क्या लगता, किसी को चोर कह रहे हो, अब किसी को रिक्शा ड्राइवर करो, कहो ठीक है, रिक्शा ड्राइविंग की है उन्होंने, मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, लेकिन उसके ऊपर एक सीख होनी चाहिए। एक फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचने का एक व्यक्ति, वो तो एक आइडियल है, वो तो आदर्श है। आज अगर आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को रिक्शा तक बात कही होती, कोई बुराई नहीं थी। उनको चोर कहा गया, उनको आसाम तक जाने की बात, गुवाहाटी तक छुपने की बात कही गई, उसके ऊपर गाना कहा गया, उसके ऊपर गद्दार कहा गया। अरे ये कौन कॉमेडियन, ये कौन कॉमेडियन की नीति रीति रिवाज है? हमें तो नहीं लगता है कि अब तक भारत देश में कोई भी कॉमेडियन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र लेकर के डेमोक्रेसी के आधार पर, संवैधानिक अधिकार पर इतनी भी टिप्पणी किया हो जो कुणाल कामरा ने किया। और कुणाल कामरा ने किया है, तो यदि समय रहते हो माफी अगर नहीं मांगता है, तो हम लोगों का रोष अभी शांत नहीं हुआ है। तो दर्शक देख रहे हैं, आप जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या दर्शकों को मंजूर है? ये बात भी सही है कि आप चुन के आए हैं पार्टी में, पार्टी चुन के आई है सरकार में। अब लोगों को क्या ऐसा नेता, ऐसे पॉलिटिक्स चाहिए महाराष्ट्र में? ये तो डेमोक्रेसी है, फिर लोगों के मैंडेट को रिस्पेक्ट भी करना है और जानना भी है लोगों को कि आपका जो नीति है आपने क्लियर कर दिया कि हमारे नेता को कोई ऐसे करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर आपका जो एक्शन लेना होगा वो आप खुद लेंगे। इस बात को आपने स्पष्ट कर दिया। अब लोगों को क्या ये मंजूर है या नहीं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी लोग इस पे कमेंट करें, बताएं हमें। गुलाब दुबे जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।